वाकई में ये वक्फ बोर्ड गलत कामों में संलिप्त हैं या इनके अधिकारी संलिप्त हैं या मुतवल्ली इसमें शामिल हैं? क्या कोई बहुत बड़ा लैंड स्कैम चल रहा है या फिर ये मुद्दा पॉलिटिकल है? देखिए, वक्फ की आमद हम ये मान सकते हैं कि जब भारत में इस्लाम की आमद हुई तब से वक्फ है। ये कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन जो चीज अल्लाह और खुदा के नाम पर अर्पित होनी चाहिए थी, जो चीज परोपकार के लिए बनाई गई थी, उसको कालांतर में आगे चलते चलते लोगों ने आमदनी का और भ्रष्टाचार का साधन बना लिया। इस्लाम के एक बंदोबस्त को पैसा कमाने का, खुर्द बुर्द करने का और मौज मस्ती करने का साधन बना लिया। आज देश में वक्फ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उनका पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अदालत के बाहर किसी जमीन का कोई निस्तारण आज तक न मान्य हुआ न होना चाहिए। और जब नजूल की भूमि जब पंजीकृत हो सकती है, उस पर नजूल की जमीनों पर कार्रवाई हो सकती है, तो वक्फ की जमीनों पर भी अगर उसको गलत ढंग से बेचा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये जो चर्चा चल रही थी, 2001 से जुफर फारूकी सुन्नी वक्फ बोर्ड के सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 2001 से। और कितनी सरकारें आई गई तब से? क्या 23 साल से एक आदमी अध्यक्ष है? 23 ईयर्स। और ओह माय गॉड, हैरत की बात यह है कि जब सपा की रहती है तो वो आजम खां के खास रहे, बसपा में वो आदमी दिखा नहीं के वैसे खास रहे, और जब भाजपा की सरकार आई तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खास थे। और आज के जमाने में राजभर जी के पास विभाग है, उनसे उनकी खासियत का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं है। तो ये 23 साल से अध्यक्ष हैं, 23 ईयर लगातार अध्यक्ष हैं। माय गॉड। और आपको बताऊं कि अभी यही है वो आदमी, मुझे लगता है इसको खोजा जाना चाहिए। मीडिया में भी नहीं दिखता ये आदमी। मुझे जी ये आदमी नहीं। अभी जो आसिम बकार का इशारा था, वो इस्तांबुल का और टर्की का, हाँ हाँ हाँ, कुछ ये सब वही और इशारा था। ओहो, कि माल यहाँ से पार न हो जाए, ऐसे लोगों की निगरानी होनी चाहिए। वकार साहब तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, हम तो समझ ही नहीं पाए बात को। कहना अरे ये बहुत अंदर तक, ये जहाँ वक्फ की नींव लगी है वहां तक पहुंचे हुए हैं। क्या? जहाँ वक्फ की बिल्डिंग अंदर के विभीषण है ये। आप वकार साहब को विभीषण कह रहे हैं? कैसी भाषा बोल रहे हैं? सब आपको ऐसा नहीं शोभा देता। अभी पहला नहीं, ऐसा मत कहिए। धर्मात्मा था। अभी आपको कुछ कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। आपको नहीं बोलना चाहिए सर, आप नहीं कहना चाहिए था ऐसे। जफर फारूकी पे सवाल उठा तो आप बचाव में सामने आ गए। वीरेंद्र जी बोलिए। और ये मानती कि ये जमीनें बहुत सारे हिंदू समाज के जुड़े हुए लोगों की भी रही हैं, इनको वापस आना चाहिए। जिस चीज को कहा था कि हमारे बुजुर्गों में बड़ा दम था, बड़ी उदारता थी, और वो जो समाज की भलाई करने का उनके अंदर जो जज्बा था, चाय लें चाय, तो वो अपनी संपत्ति को दान करते थे। आज लेकिन जे पावे वो लूटने वाली संस्कृति चल रही है, दान तो छोड़िए। तो ऐसे में वो साफ है कि दान तो कोई करेगा नहीं। जमीनों के रेट इतने बढ़ गए, पैसा इतना बेशुमार हो गया। जो 1995 का एक्ट है वो इस वक्फ बोर्ड को सीमित ताकत प्रदान करता है। यही वजह है कि सरकारों के हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट का संरक्षण मिल जाएगा। और इसी का मनमाना इस्तेमाल इसी एक्ट के तहत आज तक बोर्ड करते चले आ रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड ये किसी साधन और काली कमाई इसके लिए नहीं बनाए गए थे। इनका उद्देश्य था कि समाज का हित करें। जो जमीन फालतू हैं उन पर लोगों के लिए सार्वजनिक चीजें बनाई जाएं। ये थोड़े की दुकान बना के मुर्गा बेचो, बकरा काट दियो हुआ, ये इसके लिए नहीं बनाई गई थी, ये सब दान की गई थी। अरे हजरतगंज में तो एक बिल्डिंग है जिसमें प्रॉपर तो दुकानें खुली हुई हैं, शोरूम खुले हैं।
हाँ सब वक्फ में है, लेकिन अब ये तो नाक के नीचे है हजरतगंज। सरकार को चाहिए डीएम को बोले कि भाई कैसे है, इसको तुरंत सील करे, और इस पर व्यवसायिक एक्टिविटी हो रही है तो इस पर सरकार को क्या कोई आमदनी हो रही, बोर्ड को कि कितनी हो रही है? तो जितना किराया नहीं उसे 1000 गुना बैग टेबल के नीचे से व्यवस्था चलती है। तो जो आदमी पर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में जी। उसका तो सरकार आज तक कुछ करी नहीं, ना कोई जांच करती है। ये जरूर है कि जो नया एक्ट आया है उसमें एक सवाल ये आता है कि भाई महिलाओं को बोर्ड में शामिल क्यों नहीं किया गया, उस पर भी चर्चा हो रही है। सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हो रही है। होनी चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से अब इस देश में हर चीज जब बराबर है संविधान के हिसाब से, तो किसी जमीन का फैसला वक्फ कैसे करेगा, और हाई कोर्ट जिसके लिए बना हुआ है। लेकिन चूंकि अभी कोई ऐसा मौसम नहीं आया है चुनाव का कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उछाला जाए, लेकिन चूंकि आज कुंभ में मुख्यमंत्री बैठे थे और वहां पर उन्होंने ये बात फिर दोहराई, तो इससे एक संदेश और गया कि अब दिल्ली वाले चुनाव में कटोगे और बटोगे वाला नारा भी और तेजी पकड़ेगा, और आगे इसका असर देखिएगा। जी वीरेंद्र जी, फिलहाल 4 लाइनें सुनिए कि वक्त के हिसाब से सबने अपनी अपनी फसल काटी है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है और वो आफताब पर पहरे बिठाना चाहता है, और ताल्लुक के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर भी आना जाना चाहता है। और उदासी झांकने लगती है उसकी आंखों से वो शख्स जो कभी मुस्कुराना चाहता है, और जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्व